सो हे गाइस, काफी सारी न्यूज और अपडेट निकल गई क्रिप्टो मार्केट की। क्या कुछ ये न्यूज होने वाली है उनकी बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी जो खबर है वो है इजराइल की तरफ से। तो यहाँ पर इजराइल क्या कर रहा है तो देख लेते हैं। चलो, इजराइल लॉन्चिंग है 6 बिटकॉइन म्यूचुअल फंड नेक्स्ट वीक। जी हाँ दोस्तों, अगले हफ्ते ये 6 म्यूचुअल फंड लॉन्च करने वाला है। जहां पर लोग इंतजार करते थे बैंकों के अंदर बॉन्ड बनाए, इंडेक्स फंड में पैसा डालें, फिर म्यूचुअल फंड में डालें और इतना रिस्की हो जाता था। अब भाई क्रिप्टो मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड आ चुका है। तो फाइनली जो भी लोग इसे एक तरीके से पक्का काम नहीं समझ रहे, खासकर इंडिया के अंदर तो क्रिप्टो को हैया हो हल्ला मचा दिया जाता है और डर के लोग भाग जाते हैं। तो देख लो भाई विदेशों में क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड में क्रिप्टो करेंसी फाइनली आ चुकी है। तो क्या न्यूज़ है ये थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, नीचे जाते हैं और नीचे भी देख लेते हैं कुछ लिखा है इसके बारे में। तो यहाँ पर हाँ लिखा है, ठीक है। तो मैं ये छोटा सा पढ़ के दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। 6 बिटकॉइन म्यूचुअल फंड सिलेक्टेड हो चुके हैं, लॉन्च होने वाले हैं इजराइल के अंदर नेक्स्ट वीक फॉलोइंग द लास्ट वीक अप्रूवल, यानी कि इसे अप्रूवल भी मिल चुका है फाइनली। तो घबराने की बात नहीं है इजराइल वालों को, वैसे तो इंडिया वालों को है या नहीं वो भी बताऊंगा क्योंकि आगे इंडिया की भी न्यूज़ काफ़ी शानदार है। तो यहाँ पर जो इजराइल की सिक्योरिटी है, इजराइल सिक्योरिटी अथॉरिटी, उसने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है कि वो अगले हफ्ते क्या कर सकते हैं, 6 बिटकॉइन म्यूचुअल फंड आ रहे हैं उन्हें लॉन्च कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि इजराइल के अंदर दोस्तों। तो काफ़ी शानदार न्यूज़ है। तो वहीं बात करूँ नेक्स्ट न्यूज़ इंडिया से ही निकल गई है जिसके लिए लोग घबरा भी रहे थे। तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से भी हाँ ये न्यूज़ शानदार है। तो सबसे पहले न्यूज़ को पढ़ेंगे। अब न्यूज़ के अंदर क्या है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर RBI सिक बैन, इसे बैन कर देता है बार बार, बट इंडिया नीड ग्लोबल सपोर्ट टू रेगुलेट इट, से FM निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा है कि अगर हमें ग्लोबल सपोर्ट मिलता है, कोई रेगुलेटरी ग्लोबली हमारे साथ कोलैब करती है, तो यहाँ पर जो RBI बार बार इसे बैन कर रहा है वो बैन करने की प्रॉब्लम ही हट जाएगी। क्योंकि RBI क्यों बैन करता है आपको तो पता है भाई, कोई इलीगल काम ना हो, इलीगल ट्रांजेक्शन ना हो, इस कारण वो करता है। जिस वजह से आपको तो पता है क्रिप्टो का डाटा और देश नहीं दे पाते। तो अगर वर्ल्ड वाइड कोई बड़ी यहाँ पर रेगुलेटरी कोलैबोरेट करती है इंडिया के साथ, तो यहाँ पर RBI इस पर बैन नहीं लगाएगी क्योंकि उसके चांसेस होने ही नहीं वाले। क्योंकि जब पारदर्शिता आ जाएगी तो भाई आप क्या मानते हो कि बैन लगेगा? नहीं लगेगा। चलो इजराइल इंडिया की बात कर ली, अब बात करें रसिया की। तो रसिया के अंदर भी काफी शानदार चीजें हो रही है क्रिप्टो को लेकर। यहाँ पर रसिया के अंदर सेंट्रल बैंक डेवलप कर रहा है एक नई सर्विलेंस प्लेटफॉर्म जो टारगेट करेगा इलीगल क्रिप्टो OTG सर्विस को। अब ये पूरा क्या होता है, OTG सर्विस क्या है तो मैं बता दूं। यहाँ पर एक रसिया का जो बैंक है ना, सेंट्रल बैंक, वो एक नई ब्रांच बना रहा है जो क्या इलीगल क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग जो करते हैं और जो इलीगल होते हैं तो उनके खाते ना बैंक खोलने से पहले उन पे ही डायरेक्ट बैंक ही कार्रवाई कर देगा। तो OTG सर्विस का मतलब यही होता है कि बैंक के अंदर भाई ऐसे संदिग्ध व्यक्ति जिन पे भाई अच्छा खासा वो होता है कि लोग फिर भी उनके खाते खुल जाते हैं और बड़े बड़े अमाउंट आ जाते हैं, बड़े बड़े अमाउंट वाले व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ। तो ऐसे व्यक्तियों के अकाउंट बैंक खुद ही नहीं खोलेगा और उन पर कार्रवाई भी कर सकता है कि इतना पैसा भाई आया कैसे, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होने वाला है, यानी कि यहाँ पर जो कदम उठा रहा रसिया वो अच्छे उठा रहा। और वहीं पर रसिया की तरफ से एक और शानदार न्यूज़ ये निकल के आई थी कि रसिया के अंदर क्रिप्टो पर विश्वास कब जगा, तो इस न्यूज़ को देखने के बाद समझ जाओगे। रसिया फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कंफर्म किया है, उन्होंने यूज़ किए थे बिटकॉइन फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए उन्होंने भाई बिटकॉइन यूज़ करे, जिस कारण उनका अब और भी अच्छा खासा विश्वास हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था चाइना के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर लिख रखा है चाइना के साथ एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर हर कोई भाई पैसे लेने देने से, यानी कि उनकी रूबल लेने से मना कर रहा था। लेकिन यहाँ पर भाई उन्होंने क्या किया, अपनी क्रिप्टो करेंसी से चाइना के अंदर व्यापार करा। तो उन्हें लगा भाई ये तो सबसे तगड़ी चीज़ हत्ते लगी है, जिस कारण इन्होंने अपना विश्वास जताया। और उसी वजह से मैंने आपको यहाँ बताया कि अब ये क्या बना रहे हैं, एक नया सर्विलेंस प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं। तो समझ लो क्रिप्टो मार्केट बहुत आगे जा रही है। इंडिया के जो लोग डरते हैं भाई, डरेंगे क्यों नहीं यार, पैसा मेहनत का है तो हर किसी को डरना चाहिए। बट हाँ, हो हल्ला जो मचा रहा है वो धीरे धीरे वर्ल्ड के अंदर आ रहा है, तो इंडिया भी उसे एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि निर्मला सीतारमण जी का आपने देख ही चुका है कि कोई भी इंटरनेशनल अगर अथॉरिटी या रेगुलेटरी हमारे साथ कोलैबोरेट करती है तो RBI क्यों ही बैन करेगा। बात करें नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई कोरिया की तरफ से, खासकर साउथ कोरिया की तरफ से। तो यहाँ पर देखो कोरिया के अंदर यहाँ कोरियन है जो अपनी ही क्रिप्टो करेंसी के मालिक हो चुके हैं। अब ये कैसे हो चुके हैं, ये कहा है बैंक ऑफ कोरिया ने। अब क्यों कहा है भैया, क्यों ये मालिक हो चुके हैं, तो वही मैं आपको बता देता हूँ। नीचे चलते हैं, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर हाँ ठीक है, ये अच्छा खासा लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें शो किया गया है, क्या शो किया गया है कि 30% ऑफ साउथ कोरियन
पॉपुलेशन होल्ड करके बैठी है क्या, क्रिप्टो विद द इन्वेस्टर, जिसमें इन्वेस्टर होल्डिंग करके कितने बैठे हैं, ओवर द 100 ट्रिलियन वॉन, यानी कि वहां की करेंसी है वॉन, तो उस 100 ट्रिलियन का भी डॉलर समझ लो यार, इतनी तो मार्केट ही नहीं है, अभी तो 4 ट्रिलियन पर पहुंचेगी वैसे तो, लेकिन 100 ट्रिलियन टन के उन्होंने क्या ले रखे हैं, क्रिप्टो ले रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां पर इन्वेस्टर लगभग वहां के जो है वो कितने पहुंच चुके हैं, लगभग 15.5 मिलियन इन्वेस्टर बन चुके हैं। साउथ कोरिया के लोगों की बात कर रहे हैं, तो समझ रहे हो कि ये वर्ल्ड में काफी आगे चल रहा है साउथ कोरिया क्रिप्टो के मामले में। लेकिन वही बात करूंगा जाते जाते एक और न्यूज की, जो है डॉजकॉइन की तरफ से। ये खास न्यूज तो नहीं, लेकिन हाँ खास हो सकती है बायरों के लिए। तो यहाँ पर क्या है ना, 200 मिलियन डॉजकॉइन किसी वेल ने बाय किए हैं, ठीक है, बाय किए हैं। और यहाँ पर एक हिंट मिला है, क्या हिंट है कि नियर प्राइस बाउंस, यानी कि प्राइस दोबारा से ऊपर आ सकता है। जब कोई भाई 270 मिलियन डॉजकॉइन बाय कर रहा है, एक वेल बाय कर रही है, तो बाउंस आने के चांसेस भी हैं, क्रैश होने के चांसेस हैं, यानी कि पंप होने के चांसेस हैं तो डंप होने के चांसेस भी हैं। तो यही मैंने आपको बताना था जाते जाते कि हाँ डोजकॉइन के लेने या देने के सोच रहे हो तो ये न्यूज़ आप पढ़ लो, एक वेल आ चुकी है, 270 मिलियन डोजकॉइन खरीद चुकी है। अब यहाँ पर यही थी वो न्यूज़ अपडेट जो निकल के आई है मार्केट की तरफ से। तो वीडियो पसंद आ रहा है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और आपके सपोर्ट की जरूरत। जब तक के लिए बाय।